हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि आज बिहार दरोगा का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है, तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में प्रश्न होंगे कि इसका प्रीलिम्स का कटअप कितना जाएगा। तो उसी के संदर्भ में हम बात करेंगे जो 2025 में बिहार दरोगा के जो 1799 जो पद आए हैं उसके प्रीलिम्स के कितना कटअप जाएगा, मेल और फीमेल। तो उसके ऊपर चलते हैं हम लोग। तो ये जो कटअप है, जैसे यहां पर आपको लिखा हुआ है बिहार दरोगा 2023 प्रीलिम्स कटअप। जो 2023 में जो फॉर्म भरा गया था उसका जो एग्जाम 2024 में हुआ उसका प्रीलिम्स का कटअप कितना गया था, जो कि 1275 पद पे जो बहाली आई थी, 1275 पद पे जो बहाली आई थी आपका बिहार दरोगा का। यहां पर एक साइड लिखा है कैटेगरी, एक साइड लिखा है मेल और एक साइड लिखा है फीमेल। पहले इनके कटअप के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर 2025 में जो कटअप जाएगा उसके ऊपर भी बात करेंगे। जैसे पहला कैटेगरी है जनरल का कटअप गया था मेल का 129.60 यानी लगभग अगर हम बात करें तो 65 क्वेश्चन यदि जिस बंदे का सही है या जिस पुरुष का सही है उसका रिजल्ट हो गया होगा। उसमें प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, मेंस की नहीं, प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। जो पहला एग्जाम होता है प्रीलिम्स उसकी बात कर रहे हैं। फीमेल का कटअप गया था 110.20, ईडब्ल्यूएस में गया था कटअप 122.40 मेल का और फीमेल का गया था 103.20, एससी में गया था 105.40, फीमेल का गया था इधर 76.20। ये सब कटअप है मेल का और फीमेल का। ईबीसी का गया था 120.80 और फीमेल का गया था 94.80। बीसी का गया था 125.20 और फीमेल का गया था 104.60। ठीक है, और एसटी का गया था 103.20 और इधर फीमेल का गया था 83.60। यानी ये जो कटअप है ये 2023 के प्रीलिम्स का कटअप है, जो 2023 में फॉर्म भरा गया था और 2024 में उसका एग्जाम हुआ था। ठीक है, आज जो हम लोग कटअप पे बात करेंगे वो है 2025, जो कि 1799 पदों पर जो दरोगा की बहाली आई थी, जिसका एग्जाम आज समाप्त हुआ है। ठीक है, यानी आज 21 तारीख को समाप्त हुआ है। 2 सिटिंग में इसका एग्जाम हुआ था, 2 तारीख में, एक 18 तारीख और एक 21 तारीख। 18 तारीख को 2 सिटिंग और 21 तारीख को 2 सिटिंग। ठीक है, तो उससे पहले अगर हम बात करते हैं 2023, तो 2023 का जो क्वेश्चन था बाबू, उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की अगर संख्या देखा जाए तो 50% थी। लेकिन इस बार जो एग्जाम हुआ है इसमें स्टेटमेंट बेस्ड की जो संख्या है, जो कथन वाले जो प्रश्न हैं उनकी संख्या ज्यादा है, जिसके कारण अगर देखा जाए तो मोटा मोटी तो यहीं पर इसकी कटअप जाने की जो संभावनाएं हैं वो पहले के मुकाबले 2023 जो प्रीलिम्स का जो कटअप आया था उसके मुकाबले कम जाने की संभावना है। उसका बहुत सारा कारण है, वो देखते हैं कारण क्या है। जैसा 2025 बिहार दरोगा 1799 पदों के प्रीलिम्स कटअप की बात करते हैं, फॉर्म की अगर बात करें बाबू तो 10 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं। और उपस्थिति की बात करें कि परीक्षा में कितने परसेंट विद्यार्थी उपस्थित हुए हैं, तो 70%। कितने परसेंट? 70% विद्यार्थी उपस्थित हुए हैं और 30% जो विद्यार्थी हैं वो अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट थे। ठीक है, प्रेजेंट थे 70%। ठीक है, जैसा कि एग्जाम जो है शुरू हुआ था 18 तारीख से आपका दरोगा का एग्जाम शुरू हुआ है और 18 तारीख को 2 पाली में एग्जाम चली है, प्रथम पाली और द्वितीय पाली, यानी फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग। अगर हम फर्स्ट सिटिंग की बात करें तो फर्स्ट सिटिंग में जो क्वेश्चन था वो हार्ड लेवल का था। लेवल कैसा था? हार्ड। और इसमें 80% क्वेश्चन जो थे बाबू स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, यानी कथन वाले प्रश्न 80% थे, जिसके कारण बच्चों की बहुत सारी असुविधा हुई प्रश्न को बनाने में। टाइम टेकिंग प्रश्न था और टाइम टेकिंग प्रश्न तो मैथ वाले प्रश्न ज्यादा थे, क्योंकि मैथ की संख्या ज्यादा कर दी गई थी क्वेश्चंस में। 10 से 11 मैथ पूछे जा रहे थे प्रत्येक सिटिंग में। ठीक है, 10 से 11 मैथ और प्रत्येक मैथ के जो ऑप्शन थे, उनके जो ऑप्शन दिए गए थे ABCD, उन चारों ऑप्शन को बिना सॉल्व किए कोई नहीं बना सकता है, यानी टाइम टेकिंग प्रश्न था। ठीक है, तो बच्चों को जो है परेशान करने वाला 2 ही सब्जेक्ट, करंट और मैथ। करंट भी ऐसे ऐसे पूछे जा रहे थे जो कि विद्यार्थी को समझ में ही नहीं आ रहा था कहां से पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी करंट और मैथ बहुत ज्यादा परेशान किया एग्जाम में। तो प्रथम पाली की अगर बात करें, हार्ड 80% जो प्रश्न थे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे और द्वितीय पाली में जो प्रश्न स्टेटमेंट बेस्ड थे वो 70% थे।
कितने परसेंट? 70% थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, यानी कथन निष्कर्ष से ज्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे ऑप्शन घुमा करके दिए जा रहे हैं जिसके कारण बच्चों की असुविधा हो रही है। ठीक है, पहले ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते थे, पहले भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता था लेकिन ऑप्शन को सिंपल रखा जाता था। लेकिन इस बार क्या किया गया है, ऑप्शन को भी घुमा दिया गया है, जिसके कारण साफ जाहिर होता है कि आपका जो है कटअप पहले के मुकाबले कम जाने की संभावना है। जी हां, कम जाने की संभावना है। अगर 21 तारीख की बात करें, पहला सीटिंग, 18 तारीख में 2 सीटिंग हो गया। 21 तारीख की बात करें यानी आज का डेट, प्रथम पाली 21 तारीख में भी 2 पाली में आपका एग्जाम ओरिएंट करवाया गया था, एग्जाम लिया गया था, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। प्रथम पाली में अगर क्वेश्चंस की बात करें तो 70% क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, 70%, और द्वितीय पाली में 60% स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था द्वितीय पाली में। ठीक है, यानी अगर कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो अगर एवरेज की अगर हम बात करें तो 70% आपका जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट बेस्ड आ रहा है। एवरेज की अगर हम बात करें औसतन, यानी 100 में से अगर देखा जाए तो 70% ऐसे क्वेश्चन हैं, यानी 70 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको कथन निष्कर्ष से दिया गया है। ठीक है, आते हैं आगे। परेशान करने वाले कौन कौन से विषय थे इसमें? मैथ और करेंट, मैथ और करेंट, ये दोनों टाइम टेकिंग क्वेश्चन था बाबू, मैथ और करेंट। ठीक है, मैथ की जो संख्या है ज्यादा कर दी गई है। इस बार के एग्जाम में देखा गया है कि मैथ का जो वेटेज है वो ज्यादा है, 10 से 11 प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट में रखा जा रहा है मैथ का, और प्रत्येक प्रश्न के जो 4 विकल्प है वो चारों विकल्प को बिना सॉल्व किए कोई भी विद्यार्थी नहीं बना सकता है, क्योंकि मैथ है, सॉल्व तो करना पड़ेगा, टाइम उसमें जा रहा था, और जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे उसको पढ़ करके विद्यार्थी को बनाने में भी समय लग रहा था। इसी कारण से देखा जाए तो इस बार जो है कटअप की संभावना कम है, कटअप जाने की संभावना क्या है? कम है। मैथ और करंट बच्चों को परेशान किया है, बच्चों को किया परेशान, बहुत परेशान किया मैथ और करंट। अगर हम कटअप की बात करें कि 2025 जो 1799 बिहार दरोगा का जो पद आया था, जो पोस्ट आए थे, उसके अगर प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स का कटअप कितना जाएगा? तो प्रीलिम्स का कटअप अगर मेल की बात करें बाबू तो 55 से 60, जी हां 55 से 60। जो भी विद्यार्थी 55 से 60 प्रश्न बिल्कुल सही करके आए हैं, 55 से 60 प्रश्न, नॉर्मलाइजेशन ये सब कट छट करके अगर हम बात करें तो 55 से 60 प्रश्न जो विद्यार्थी सही कर दिए हैं उनका रिजल्ट 100% हो जाएगा, 100%। अगर हम फीमेल की बात करें तो 45 से 50, आप इसमें 2 3 4 नंबर घटा सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते, बस घटाइए। ठीक है, अगर हम माइनस की अगर हम बात करें तो 3 से 4 नंबर आप माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ने का संभावना नहीं है, घटने का संभावना है। मेल का 55 से 60 प्रश्न जिसका सही है उसका रिजल्ट नहीं रुकेगा, रिजल्ट हो जाएगा। प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। फीमेल में 45 से 50 प्रश्न जिसका सही है उसका 100% रिजल्ट होगा, 100% रिजल्ट होगा। ठीक है, तो बस आप लोग डीमोटिवेट मत होइए, अपना मेंस की तैयारी में लगे रहिए। जिस भी विद्यार्थी का मेल की अगर बात करें तो 55 से 60 यदि सही है तो डीमोटिवेट नहीं होना है, आगे की तैयारी में लगे रहना है। जिस भी फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल का अगर 45 से 50 जिसका सही है वो अपनी आगे की तैयारी में लगे रहे, डीमोटिवेट ना हो। ठीक है, ये जो कटअप बताया गया 100% कटअप है और इससे घट सकता है लेकिन बढ़ नहीं सकता है। ठीक है, तो बस जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इससे रिलेटेड, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। जय हिंद।